को जो जोड़े दैट इज कॉल्ड कंजक्शन। कंजक्शन क्या है? कंजक्शन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स टू और मोर देन टू वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, phrases, clauses और sentences. It is called conjunction. Simply छोटे बच्चों को अगर याद रखना है conjunction क्या है तो आपको बेटा बस इतना याद रखना है, conjunctions are joining words. conjunctions क्या होते हैं बेटा? joining words होते हैं। ये क्या काम करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। किसको जोड़ने का काम करते हैं? ये टू वर्ड्स को जोड़ने का काम कर सकते हैं, ये दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम कर सकते हैं, ये दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर सकते हैं और इसके बाद साथ ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम भी कर सकते हैं। कैसे ये जोड़ते हैं? जैसे कुछ वर्ड्स हैं हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए मैं आपको बता दूं कि कंजक्शंस आपको जोड़ने का काम कौन से मेनली आपका जैसे क्या हो जाते हैं बेटा? आपने मोस्टली देखा होगा एंड बहुत सारे वर्ड्स के बीच में आ जाता है, बट बहुत सारे वर्ड्स के बीच में आ जाता है, बिकॉज बहुत सारे वर्ड्स के बीच में आ जाता है, एज आ जाता है, दैट आ जाता है, ठीक है, हु आ जाता है, वॉट आ जाता है ना, विच आ जाता है बीच में, अगर यह है बीच में, तो ये क्या काम करते हैं बेटा? ये कंजक्शंस होते हैं। ये सारे क्या होते हैं बेटा? आपके कंजक्शंस होते हैं। कंजक्शंस क्या होते हैं? कंजक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स। मैंने बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं, जॉइनिंग वर्ड्स हैं। ये क्या है? एक वर्ड जो क्या करता है? कनेक्ट करने का काम करता है। क्या काम करता है? याद रखना है आपको, कनेक्ट करने का काम करता है। दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को कनेक्ट करने का काम करता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कनेक्ट करने का काम करता है, फ्रेजेस को कनेक्ट करने का काम करता है, क्लॉजेस को कनेक्ट करने का काम करता है, या फिर दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का काम करता है। इसे हम कहते हैं कंजक्शन। यही होता है आपका कंजक्शन। कैसे दो वर्ड्स को कनेक्ट कर रहा है हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, सोनू एंड मोनू, क्या बात की हमने? बोला सोनू एंड मोनू। तो बेटा आप देख रहे हैं जो सोनू है और जो मोनू है, ये सोनू और मोनू ये क्या है बेटा? ये दो वर्ड्स हैं। ये एक वर्ड सोनू हो गया, एक वर्ड आपका मोनू हो गया। ये दो वर्ड हो गए सोनू एंड मोनू। इन दोनों को किसने कनेक्ट किया? एंड ने कनेक्ट किया। तो यानी सोनू और मोनू दो वर्ड को जोड़ने वाला एक वर्ड आया हमारे सामने, एंड। तो जो वर्ड कनेक्ट करता है तो कनेक्ट करने वाला वर्ड क्या कहलाता है बेटा? कंजक्शन कहलाता है। यही क्या है? कंजक्शन है। फिर हम दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, एक और एग्जांपल। पीपल्स इग्नोरेंस यानी लोगों की अज्ञानता, एंड पॉपुलेशन एक्सपोजिशन जनसंख्या का बढ़ना, ये क्या है? आर टू इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। दोनों क्या है? इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं दोनों की दोनों। लेकिन हमें इतना कुछ से कोई मतलब नहीं है। हमें तो क्या देखना है? हमें दो वर्ड मिले हैं, एक मिला है प्यूपल्स इग्नोरेंस और एक मिला है पॉपुलेशन एक्सपोजिशन। तो ये क्या है बेटा आपका? ये दो क्या है आपके? ये दो फ्रेजेस हैं। ये दो फ्रेजेस आपस में क्या है? कनेक्ट हो रहे हैं। किसके थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं? इस एंड वर्ड के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं। तो जब दो वर्ड्स या दो फ्रेजेस को कोई चीज जोड़ती है तो उनको कनेक्ट करने वाली चीज क्या कहलाती है आपकी? इट इज कॉल्ड कंजक्शंस। ये क्या है बेटा आपका? ये भी एक कंजक्शन है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्ड एग्जाम्पल की अपने। तो थर्ड एग्जाम्पल हमारा क्या है? टीचर्स से। टीचर कहते हैं, क्या कहते हैं? कि दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी एक अच्छी नीति है, ये सभी टीचर्स कहते हैं और ये रियलिटी भी है। चलिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमने तो क्या देखना है? हमें देखना है कि यहाँ पर क्या कोई चीज किसी को कनेक्ट कर रहा है? तो बिल्कुल कनेक्ट कर रहा है। कैसे कनेक्ट कर रहा है? टीचर्स से, ये एक क्लॉज हो गया। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये दूसरा हो गया आपका। जब दो क्लॉजेस आपस में कनेक्ट हो किसी एक वर्ड के थ्रू, इट इज कॉल्ड कंजक्शन। फिर से वही बात आ गई, जब आपके क्या हैं? दो वर्ड दो वर्ड, ठीक है, टू वर्ड्स आपके कनेक्ट हो रहे हैं, या टू आपके फ्रेजेस कनेक्ट हो रहे हैं, या टू क्लॉजेस कनेक्ट हो रहे हैं, इट इज कॉल्ड कंजक्शन। ये कंजक्शन है जो इनको कनेक्ट करने का काम कर रहा है। इसके बाद एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4, जिससे हम इसे और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। I invited all the friends, मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट किया
but no one was interested to participate in dance. लेकिन कोई भी डांस करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं था। मैंने सारे फ्रेंड्स को अपने बुलाया, I invited all the friends, मैंने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट किया। ये बात कर रहा है किसकी? ये एक सेंटेंस की आपकी बात कर रहा है, एक सेंटेंस हो गया। जबकि दूसरा सेंटेंस आपका क्या हो गया? No one was interested to participate in dance. कोई भी डांस में पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं था। यानी कि दो सेंटेंसेस हमारे देखने को मिले। एक तो क्या है? I invited all the friends, मैंने सारे फ्रेंड्स को अपने इनवाइट किया। दूसरा क्या है आपका? No one was interested, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था टू पार्टिसिपेट इन डांस। तो ये दो सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम किसने किया बेटा? इस वर्ड ने दो सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम किया। तो इससे आप लोग क्या समझे बेटा? इससे आप ये समझे कि कोई भी एक ऐसा वर्ड, कोई भी एक ऐसा जॉइनिंग वर्ड, कैसा जॉइनिंग वर्ड, कोई भी एक ऐसा जॉइनिंग वर्ड जो क्या काम कर रहा है बेटा? कोई भी ऐसा जॉइनिंग वर्ड जो काम कर रहा है दो या फिर दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू, दो या दो से ज्यादा वर्ड को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है? या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, या फिर क्या काम कर रहे हैं वो? या फिर दो फ्रेजेस को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, या फिर दो क्लॉजेस को कनेक्ट काम कर रहा है, कनेक्ट करने का, या फिर दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो वो क्या है बेटा? वो क्या है? वो ही आपका क्या है? कंजंक्शन है। ये बात अच्छी तरीके से आप समझ लें। वही क्या आपका कंजंक्शन है। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। उस एग्जांपल्स के थ्रू आप और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ये तो आपके सेंटेंसेस थे। कुछ वर्ड्स मैं आपको कंजंक्शन के बता देता हूँ, जिनके आप लोग क्या करेंगे? आप मीनिंग लिख लेंगे और वो मीनिंग आपके क्या होंगे? हमेशा आपको सेंटेंस को समझने में हेल्प करेंगे, सेंटेंस का मीनिंग समझने में हेल्प करेंगे और आप जान पाएंगे कि किन वर्ड्स को हम कंजंक्शन कहते हैं। यानी कहने का सिंपल मतलब ये है कि मैं आपको कुछ कंजंक्शन वर्ड्स दे देता हूँ, कुछ कंजंक्शंस दे देता हूँ और उनके कुछ मीनिंग्स दे देता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके और ज़्यादा एग्जाम्पल्स की, इसके टाइप्स की, और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स की, ठीक है? तो कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं इसकी। और तो बेटा देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह भी देख लेते हैं हम कंजक्शंस के। एग्जाम्पल्स में हम बात करेंगे। एग्जाम्पल्स बेटा मैंने टाइम भी हमारा ज़्यादा वेस्ट ना हो इसलिए मैंने सारे एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं और साथ साथ उनका हिंदी मीनिंग भी लिखा है, जिससे कि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो, ठीक है? एंड आपका और बट, लेकिन, अदरवाइज, नहीं तो। हम किसी से कहते हैं ना कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर हम ऐसा कर लेंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये हो सकता है, तो इसे हम क्या बोल देंगे? नहीं तो, अदरवाइज नहीं तो, ठीक है? अदरवाइज नहीं तो जो ये वर्ड है इसके साथ साथ बेटा आप एक वर्ड और है आपका देयरफॉर। इसे भी आप जो है कि अदरवाइज और देयरफॉर दोनों का मीन्स क्या होता है आपका? नहीं तो। लेकिन देयरफॉर के दो मीनिंग है, ये तो नहीं तो या इसलिए, ये दोनों तरह से यूज हो जाता है, ठीक है? देयरफॉर तो आपका क्या है? अदरवाइज नहीं तो, सो या हेंस, इट मीन्स क्या आपका? इसलिए, सो, हेंस, देयरफॉर तीनों का मीन्स क्या होता है बेटा? इसलिए। व्हेन बेटा आपका कब और जब दोनों होता है, लेकिन अभी हम कंजक्शन के सेंस में यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे? व्हेन मीन्स जब, ठीक है? इसी तरह वेयर मीन्स बेटा कहाँ भी होता है और जहां भी होता है। ज्यादातर आपने इसका मीनिंग कहाँ देखा होगा, लेकिन कंजक्शन के रूप में बेटा हम इसका मीनिंग क्या होता है आपका? जहां। ऐसे ही व्हेन का मीन्स क्या होता है? कब, लेकिन कंजक्शन के तौर पे क्या होता है? जब। व्हेन, जब, व्हेनेवर, जब कभी भी, ठीक है? जब कभी भी। इसी तरीके से आपका क्या है? वेयर, जहां, वेयरएवर, जहां कहीं भी, वाइल, जबकि, या किसी टाइम के दौरान आप कुछ कर रहे हैं उस दौरान अगर आप बता रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं? वहां पे यूज करते हैं वाइल। एज मीन्स आपका क्योंकि भी यूज होता है, ये इसलिए भी यूज होता है। बिकॉज आप पता है जो पॉपुलर है आपका बिकॉज, क्योंकि। एज वेल एज, साथ ही साथ किसी भी चीज का या किसी की तरह, ठीक है? इसके लिए आप एज वेल एज यूज करते हैं। देयरफॉर इसलिए या नहीं तो हम पहले बात कर चुके हैं। नाइदर नॉर और आइदर और मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, और ये आपका इस पे क्वेश्चंस भी बनते हैं, किस तरीके से इन पे क्वेश्चंस आते हैं। ये जो आपके ऐसे वर्ड हैं आपके नाइदर नॉर, आइदर और, बट है ना, बट ऑल्सो, ठीक है? आपका बोथ, एंड है ना, अनटिल हो गया, ये एज सून एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये ऐसे जो वर्ड्स है इनके बेटा हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे इन्हें क्या है। फिलहाल देख लेते हैं मीनिंग। नाइदर नॉर
ना तो ये आपके पास कोई ऑप्शन दे रखे हैं आपको, जैसे आपसे कहेंगे व्हाट डू यू लाइक टू टेक टी, आइदर टी और कॉफी, आप क्या लेना चाहेंगे, आइदर टी और कॉफी। यहां पे भी बेटा डॉट 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 आएगा, आप ये लेना चाहते हैं, ये दो यहां पे नाउन आ जाएंगे, आइदर टी और कॉफी। तो आपका रिप्लाई होगा नो, ठीक है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, नाइदर टी नॉर कॉफी। तो यहां पे भी डॉट डॉट आ जाएगा आपका, यहां पे दो आपके क्या आ जाएंगे, नाउन आ जाएंगे, नाइदर नॉर, ना तो ये ना ही ये, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आइदर और, आपको क्या चाहिए, ये चाहिए या ये चाहिए, ये या ये, क्या चाहिए आपको। तो अगर मैं कहूं कि मुझे तो दोनों चाहिए, ठीक है, मुझे दोनों चाहिए, बोथ टी एंड कॉफी, तो यहां पे भी आपका क्या आ जाएगा, नाउन, दोनों, ये और ये दोनों चीजें चाहिए। अनटिल मीन्स आपका जब तक, और मीन्स या अथवा, है ना, दोनों में से क्या, ये या ये। जब आपको ऑप्शन आपको एक ही लेना है, कोई चीज आप, है ना, आपके पास ऑप्शन है कि जैसे क्वेश्चन करने के लिए आते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा, आपको जो है कि इनमें से दो क्वेश्चन करने, ये नीचे लिखा है और, ठीक है, तो और मीन्स या अथवा, एज सुन एज, है ना, जैसे ही ऐसा हुआ तुरंत उसी समय मैंने ऐसा कर दिया, एज सुन एज, ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, है ना, केवल ये ही नहीं बल्कि ये भी, तो आपका क्या है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, यहाँ पे भी आपके दो नाउन्स आएंगे, है ना, ना ही, ना कि ये, है ना, ना ही सिर्फ ये बल्कि ये भी, ये ही नहीं ये भी, दोनों चीजें मेरे को चाहिए। वेयर एज जबकि, है ना, दो आपका यद्यपि, फिर भी, प्रोवाइडेड दैट बशर्ते, ऑल दो फिर भी, यद्यपि, है ना। इसी तरीके से आपका नेवरथलेस मीन्स बेटा आपका इन स्पाइट ऑफ, या के बावजूद, कुछ ऐसा हुआ फिर भी ऐसा कर दिया, इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद भी उसने ऐसा किया, मना करने के बावजूद भी उसने ऐसा किया, तो ऐसी सेंस पे आप नेवरथलेस यूज कर सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ यूज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। एज फार एज, जहां तक, ठीक है। तो कुछ कंजक्शंस बेटा मैं और आपके लिए लेके आऊंगा, थोड़ा सा ये वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम इसी तरीके से चलेंगे, तो इसलिए फिलहाल इतने कंजक्शंस आप लोग लर्न कर लेंगे, लिख लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके और कंजक्शंस आपके लिए लेके आऊंगा, कंजक्शन के टाइप्स आपके लिए लेके आऊंगा, साथ ही साथ आपके लिए कंजक्शंस के यूज लेके आने वाला हूं, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स की, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, एग्जाम में आने की संभावना है। तो तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद जय भारत।